हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस करिश्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने लास्ट टाइम जो स्टडी किया था वो था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि हार्ट बाहर से कैसे कौन से लेयर है, हार्ट वॉल क्या होता है, तो उसके बारे में जाना था। फिर बहुत सारे आपको थोड़े थोड़े नए टर्म्स से एट्रियम क्या होता है या वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, फिर सेप्टम का मतलब क्या होता है, उनके बीच में वॉल होती है जो पार्टीशन करती है। उस तरह के बहुत नए नए टर्मिनोलॉजी हमने वहाँ पे दिखा था। आपको एक ही लेक्चर में बहुत सारे टर्म्स मिल गए थे। गाइज, उसी को फॉलो करते हुए आज जो हम देखेंगे वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। अगर आप ये दो पेज, इसके पहले वाला पेज और ये पेज सॉर्ट आउट कर दे तो लाइफ लॉन्ग आपको ये टर्म याद रहेगी, जैसे कि हम लोग को याद था। रादर देन ब्रेन के टर्म्स आपको भूल जाएंगे, सेरिबेलम क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, पॉन्स वेरेल्यू, ये सब मतलब क्या टर्म्स हैं। लेकिन जो आपको हार्ट का फंक्शनिंग या हार्ट के जो पार्ट्स हैं वो हमेशा याद रह जाते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आता। लेकिन आपको करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप शॉर्ट आउट कर लोगे इसे। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से। तो एट्रिया पहला ऊपर वाला, जो आप जानते हो कि ऊपर के चेम्बर को अगर हार्ट इस तरह, मैं एक आपको ये डायग्राम तो एक्सप्लेन करूंगा ही, और एक सप्लीमेंट्री मेरा डायग्राम भी रखूंगा सो दैट कि आप जानते रहो चीज़ों को। तो हार्ट कुछ तरह का होता है हमारा, अगर कुछ इस तरह से रहता है, ऊपर से ब्रॉड और बाहर की तरफ रहता है। ये लग रहा है मैंने अफ्रीका का मैप ड्रॉ कर दिया, सॉरी। सो ये ऊपर के दो पार्ट होते हैं एट्रिया। दीज आर थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड क्यों होता है? क्योंकि इसको ब्लड सिर्फ रिसीव करना है, कहीं देना थोड़ी है, तो ये थिन वॉल्ड ही रहेगा। चेम्बर ऑफ दी हार्ट, रिसीविंग चेम्बर ऑफ दी हार्ट, तो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। इंपॉर्टेंट गाइज, एक एक लाइन इसकी जैसे कि बोलते हैं ना, बस आपको अंदर समा लेनी है कि रिसीविंग चेम्बर ऑफ हार्ट है। बोथ के बारे में बात कर रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट दोनों की बात कर रहा है। लेफ्ट कौन सा साइड है, ये साइड लेफ्ट, ये साइड राइट है। ये सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था पिछले लेक्चर में ही। They are separated from each other by interauricular septum. सेप्टम मतलब क्या है, जो पार्टीशन टाइप रहता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, लेकिन ये वेंट्रिकल्स के बीच में। वेंट्रिकल्स कौन से पार्ट है, ये हमारे लोअर वाले। इसी तरह इनके बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट होता है इस तरह से। जो क्या करता है काम, सेप्टम क्या काम करते हैं, वो बांटते हैं लेफ्ट और राइट में, ठीक है। अगर ऑरिकल्स के बीच में या वेंट्रिकल्स के बीच, इसी तरह सेप्टम इनके बीच में भी है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में भी है। जैसे हमारे घरों की दीवारें होती हैं, सबके घर रहते हैं ऐसे बहुत सारे, लेकिन इंटरनली वो वॉल के थ्रू क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, चाहे कहीं का भी सिस्टम ले लीजिए आप। इसी तरह इसे इंटर ऑरिकुलर कहते हैं, सेप्टम। दो ऑरिकल्स के बीच का सेप्टम, पार्टीशन। इंटरऑरिकुलर सेप्टम हैज एन ओवल डिप्रेशन, इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड एज फोसा ओवालिस। इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे से। इट इज रेमेनेंट ऑफ द एम्ब्रियोनिक अपर्चर कॉल्ड फोरामेन ओवालिस। क्या होता है, जब बच्चा एब्डोमेन में रहता है, माँ के बोलते हैं ना, उसके अंदर यूट्रस के पास रहता है, तो क्या होता है, ये जो आप देख पा रहे यहाँ पे, अगर ये हार्ट का, ये मैं छोटा सा एक दिखाता हूँ, तो ये जो सेप्टम जैसा दिख रहा था आपको, ये ऐसा नहीं रहता, इसमें अपर्चर रहता है, छेद रहता है, ऐसे इस तरह से छेद रहता है। तो क्या होता है, ब्लड कभी कभी यहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है। सही बात, आप लोग सही सुन रहे हैं कि अभी तक मैंने ऐसे बोला था, लेकिन यहाँ पे तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जब बच्चा छोटा भी, और वो कहाँ पे, यूट्रस में, पेट के अंदर है अभी। सो राइट ऑरिकल, राइट अरे लेफ्ट ऑरिकल के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। बाद में जब ये बॉडी के बाहर, जब इसका मच्योर हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है। तो बंद होते वक्त ये शेप छोड़ के जाता है, ओवल ऐसा कुछ रेमेनेंट होल छोड़ के जाता है। लेकिन ये अब बोलते हैं ना, बंद हो चुका, अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकता ब्लड। आपको हमेशा याद रखना है कि डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट में, कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सबको ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से सब कुछ नहीं हो सकता, पर्टिकुलर ऑर्डर में डिसाइड होता है कि कौन कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन ये कब की बात हो रही है? एम्ब्रियोनिक स्टेज की, और ये एडल्ट की बात हो रही है। जो ओवल स्ट्रक्चर होता है अडल्ट के, हमारे हार्ट में इस तरह का, अब ये सिर्फ एक रेमिनेंट टाइप पार्ट है, और इसे जब बचपन में इसे फोरामेन ओवालिस बोलते हैं जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और फोसा ओवालिस बोलते हैं जब वो अडल्ट के अंदर होगा। मैं आपको चाहे तो मैं जैसे कि पिछले लेक्चर में भी आपको रियल हार्ट के थ्रू और अच्छा समझा पाता, तो आप लोग यूज टू हो जाते, लेकिन क्या है, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंसिटिव होते हैं, तो वो वीडियो रादर देन हमारी चलने ना चलने की बात तो अलग है, बहुत लोग सेंसिटिव हो जाएंगे वो टॉपिक को लेके, इसलिए हम वो वीडियोस नहीं डालते, आप इमेज नहीं डालते, या वीडियो जो पंपिंग विम्पिंग का रहता है हार्ट का वो नहीं दिखाते, और ये आपके बुक की 3D स्ट्रक्चर जो उसी को फॉलो करते हैं। सुपीरियर वेना केवा जिसे बोला जाता है प्री कैवल, एंड इंफीरियर वेना केवा जिसे बोलते हैं पोस्ट कैवल, और एक थर्ड है कोरोनरी साइनस। ये सब क्या करेंगे? ब्लड देंगे राइट एट्रियम को। प्री कैवल मतलब सुपीरियर, ये देखिए इसे बोलते हैं। वर्ड्स याद रखते रहिए, जैसे आपका अपने अपने घरों पे प्यार से कुछ और नाम होता है, तो हार्ट सब लोग बोलते हैं प्यार का सिंबल है, तो हर एक पार्ट को प्यारा नाम दिया गया है अलग से। सो प्री कैवल, और इंफीरियर को बोलते हैं पोस्ट कैवल, जो नीचे का पार्ट है ये वाला, यहाँ पे पोस्ट कैवल है ये। आपको ये बात ध्यान रखनी। अच्छा, इनका क्या काम करता है? ये अपर बॉडी से ब्लड लाता है, ये लोअर बॉडी से ब्लड लाता है, और इन्हीं के पीछे, इसी के पीछे आप जाओगे, इस हार्ट के पीछे, सॉरी, तो पीछे एक छोटी छोटी जो रहती है यहाँ पे हार्ट को अटैच वेसल्स रहती हैं, छोटी एकदम छोटी, जो हार्ट का ब्लड कलेक्ट करती हैं और हार्ट को ब्लड कलेक्ट करती हैं और हार्ट को ब्लड देती हैं। जो कलेक्ट करती है उसे बोलते हैं कोरोनरी। कोरोनरी जब भी आप एसोसिएट करो जैसे हार्ट का खुद के लिए ब्लड वेसल, ध्यान रखना, तो ये पतले से छोटे से रहते हैं, तो कोरोनरी साइनस कलेक्ट करता है, और कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड देता है। खुद हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, तो उसको देने वाला आर्टरी है। जैसे कि आप दुनिया में दान धर्म कर रहे हो, पैसा सबको बांट रहे हो, लेकिन आपके पास भी तो पैसा रहना चाहिए कि ताकि आप भी अपना लाइफ अच्छे से जी पाओ। उसी तरह से हार्ट सबको ब्लड पंप करके देता है, लेकिन हार्ट को भी तो मसल ही है, वो भी तो, उसको भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है, ऑक्सीजन लेना है, तो इसलिए वो क्या करता है, इन छोटे छोटे कोरोनरी आर्टरी और वेंस ये साइनस के थ्रू अपना सिस्टम मेंटेन करता है। तो ध्यान रखना आपको। ये लोग कहाँ खुलते हैं? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम मतलब यहाँ से दिखा पाऊंगा आपको, ये साइड जो बोला था ये राइट है, तो एट्रियम ऊपर वाला पार्ट। हमेशा ध्यान रखना है कि राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, इसे अलग कलर से कर देता हूँ, ब्लू कलर से, राइट साइड ऑफ द, थोड़ा सा एक सेकेंड, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, हमेशा मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों, ये पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इनके पास। वहीं पे जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है उसके पास हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसे अभी तक नहीं पता है, मतलब आप हमारी वीडियोस को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, और ये बचपन में ही बता दिया जाता है ऊपर से मैं। तो ये बात किया था किसकी? राइट वेंट ऑरिकल के पास सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ऊपर की तरफ। भले ये देखिए डायग्राम में आपको, एक सेकेंड, ये डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा कि ये वेंट्रिकल्स को, लेकिन नहीं, ये ऊपर जाके देखिए ओपनिंग दिख रही है, यहाँ ऊपर ही आ रही, देखिए कि ये ओपनिंग, तो ये ओपनिंग आपको जो दिख रही है यहाँ से वो लोग आप ब्लड दे देते हैं राइट एट्रियम के पास। ओपनिंग ऑफ द पोस्ट कैवल इज गार्डेड बाय यूस्टेशियन वॉल while Thebesian wall guards the opening of coronary sinus into the right atrium.
4 pulmonary veins opens into the left atrium and these openings are without the walls. सब एक एक करके समझाता हूँ. देखिए स्टेशन कैसे याद रखना है आप लोग को. वॉल क्या काम करता है जनरली, अगर ब्लड, जैसे मैंने बोला था ना, डायरेक्शन ऑफ द ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये जो लेके आ रहा है ब्लड ऊपर से यहाँ से, तो यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट रहेगा. वॉल मतलब गेट, गेट है वो गेट वन साइड रहता है, एक ही साइड को खुल सकता है वो. मतलब क्या, अगर इसने ब्लड यहाँ दे दिया, ब्लड दे दिया, तो यहाँ का ब्लड अब वापस कुछ भी प्रेशर कुछ भी वापस बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, अदरवाइज हार्ट डिसफंक्शनल हो जाएगा, इसे डिजीज बोलेंगे और डेथ होने के चांसेस बहुत नज़दीक हैं तब. तो ये वॉल क्या करते हैं, गार्ड करते हैं किसको, ब्लड के फ्लो को, ब्लड के फ्लो को वन साइड रखने के लिए. क्या है उसका डायरेक्शन उसका वन साइड रखने के लिए. और कौन सा साइड है वो टुवर्ड्स एट्रियम है, एट्रियम के. तो हमारे को पोस्ट कैवल बोला है स्टेशन, ठीक है. तो आपको ये रखना. और थ्रिबेशियन जो हमारा है, देखिए यहाँ पे स्टेशियन है और जो थ्रिबेशियन है वो कहाँ पे जाएगा, वो साइनस को ब्लड मेंटेन करता है कि साइनस में जो ब्लड दिया है हार्ट को जो राइट एट्रियम को दिया वो वापस से कोरोनरी साइनस में ना घुस जाए. तो वो ऐसे वॉल प्रेजेंट रहेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैंने फोसा ओवालिस के बारे में बात किया तो उसके बाद अब वॉल आपको याद रखना है. और आगे आएंगे ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल, जिसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, वो सब भी आगे आएंगे, आपको सब याद रखना है. वहीं पे हमारे पल्मोनरी वेन जिसको बोलते हैं, पल्मोनरी वेन कहाँ रहते हैं, देखिए सिंपल स्ट्रक्चर पहले यहाँ दिखाते हैं. ये देखिए 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन होते हैं आपके पास. पल्मोनरी वेन, अब बच्चे जो बचपन से पढ़े रहते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी लेकिन माफ करना, पल्मोनरी वेन का क्या काम होता है, वो आपके लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आता है और यहाँ पे दे देता है. और क्या इनके पास गार्ड होता है या वॉल होता है, नहीं, दीज डोंट हैव वॉल. ये आपको ध्यान रखना है. और थिन वॉल थिक वॉल का भी फिनोमेना याद रखना है, वॉल की जरूरत कैसे है, क्यों है, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे. देखिए इसमें से 2 लेफ्ट है, 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, 2 राइट पल्मोनरी वेन है. राइट साइड मतलब क्या, एक्चुअली दिखाने के लिए आपको चारों मैंने एक साइड से, लेकिन रियल में 2 इस साइड ओपनिंग करके दिखाते हैं, 2 इस साइड ऐसे खुल के रखते हैं, लेकिन देते किस में, ये हमारे लेफ्ट वाले पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में ही देते हैं. चलते हैं वापस से. तो यहाँ पे देखिए दिखा है आपको लेफ्ट पल्मोनरी वेन यहाँ पे, और यहाँ पे राइट पल्मोनरी वेन, सॉरी राइट पल्मोनरी वेन. सो आप लोग देख पा रहे होंगे. ओपनिंग भी देखिए दिखाया है, यहाँ पे ओपनिंग भी दिखाया है. Both the atria opens into the ventricles of their respective side by atrioventricular aperture. Aperture मतलब holes. सो इनके पास क्या रहता है, दोनों, राइट वाला राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में खुलता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है. दीज ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय कस्पिड वॉल्स. कस्पिड मतलब कप शेप के रहते हैं ये जनरली, तो कस्पिड ऐसा दिखता है. अगर आप लोग को ध्यान में, तो ये कस्पिड शेप के ऐसे होते हैं वॉल. जनरली जो जानते होंगे, अगर थोड़े से भी मतलब कि वॉल की दिक्कत आजकल बहुत आती है लोगों को, तो आज वॉल का फंक्शन आप लोग समझ जाओगे. सो ऐसे कस्पिड वॉल रहते हैं. दीज ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय कस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल इनटू द राइट वाला पार्ट में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, एवी अपर्चर इसे बोलते हैं, बाय कस्पिड वॉल जिसे मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, प्रेजेंट इन लेफ्ट ऑरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर. बना देता हूँ डायग्राम. देखिए इस साइड पे जो रहेगा ये ऐसे, ये 1 ये 2 ये 3, ये भी ऐसे ही होगा. तो यहाँ पे 3 रहते हैं, वहीं पे यहाँ पे ओनली 2.
क्या करते हैं, ये वॉल है वन साइडेड, अगेन वन साइडेड ब्लड को, वन साइडेड ब्लड का फ्लो अलाउ करते हैं। यहाँ पे अपर्चर देखिए, ये इसके थ्रू ब्लड राइट वाले पार्ट से नीचे की तरफ आता है। ऑल दीज हार्ट वॉल्स हेल्प इन मेंटेनिंग अ यूनिडायरेक्शनल, बोला ना सिंगल डायरेक्शन का, तो यूनिडायरेक्शन मतलब वन डायरेक्शन ब्लड फ्लो। दे ऑल्सो अवॉइड बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। अब वेंट्रिकल्स के बारे में देखते हैं। दीज आर इंफीरियर, इंफीरियर मतलब फंक्शन में नहीं, नीचे की तरफ है, इसलिए इंफीरियर बोलते हैं। थिक वॉल्ड पंपिंग चेम्बर ऑफ द हार्ट, थिक वॉल्ड का मतलब क्या कि थिक के ऊपर वाले हमने थिन वॉल्ड बोला था, इसको बोला हमने कि ये नीचे वाला थिक वॉल्ड है। क्यों, देखिए आप बॉडी बनाते हो, अगर मसल ज़्यादा काम करती है, आप क्या करते हो जनरली जिम में जाके मसल को प्रेशर देते हो, मसल से काम करवाते हो, तो मसल के अल्टीमेटली खाना दोगे तो डेवलप हो जाता है। इसी तरह से हमारे वेंट्रिकल्स क्या काम करते हैं, पंपिंग का, बहुत जोर से पंपिंग करते हैं। तो ये नीचे वाले पार्ट की क्या, इनकी बॉडी बन गई रहती है, सॉरी बड़ा लेम है, लेकिन फिर भी याद रखिए कि ये बॉडी बन जाती है और यहाँ पे ये थिक हो जाते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत भी है। एकदम थिक नहीं रहेंगे तो पंप, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा दोनों दो चीज़ आने वाले हैं, तो इसलिए इसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए थिक वॉल्ड है। The right and left ventricles are separated by interventricular septum, सेम जैसे इंटर-ऑरिकुलर सेप्टम था, इनके बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर मस्कुलर, लेफ्ट वाला इज मोर मस्कुलर एंड अबाउट 3 times थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। इसका भी रीजन हो सकता है, देखिए कहाँ गया, सॉरी, ये देखिए ये वाला जो लेफ्ट है ये 3 times थिकर है कंपेयर टू राइट वाला। देखिए राइट वाले को ब्लड कहाँ पंप करना है, लंग्स के पास, ये तो नज़दीक है ना, वहीं पे लेफ्ट वाले को होल बॉडी में अप एंड डाउन सब तरफ करके रखना है। तो सोचिए कितना हार्ड काम है इसके लिए, तो इसके मसल ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे एज कम्पेयर टू इसके। अगर आप लोग को ये पॉइंट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताना, क्योंकि सब लोग जैसे कि यस सर का प्लस मेरा भी एम रहता है कि हम लोग आपको रीजंस के साथ एक्सप्लेन करें रादर देन जस्ट रट्टा करने को हर चीज़ को। तो प्लीज़ गाइज अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, जैसा कि आप लोग बायोलॉजी की सीरीज़ को हमारा बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं। जस्ट मैं आपको 2 मिनट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने बायोलॉजी को एक्सेप्ट किया और हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ अलाउ किए। सो थैंक यू गाइज फॉर दैट थिंग। चलते हैं तो इनर सर्फेसिस ऑफ वेंट्रिकल्स, इनर अंदर की तरफ से शो सेवरल रिजेस कॉल्ड columnae carne or trabeculae carne, which divide the lumen of ventricles into small pockets of fissures. जनरली क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ही दिखाया था, ये जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे 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 ऐसे स्ट्रक्चर, ये क्या है, इन्हीं को बोल रहे हैं। ये जो होते हैं, तो अगर आप रियल में देखोगे तो ये ऐसे ऐसे धागे जैसे रहते हैं, जो लाइनिंग रहते हैं, लाइनिंग टाइप है। तो ये क्या काम इनका, ये कैसे करते हैं, अंदर से वेंट्रिकल्स को लाइनिंग जैसा स्ट्रक्चर देते हैं। कौन, कॉलमने कार्ने। आपको कॉलमने कार्ने और कार्डे टेंडे इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। कार्डे टेंडे इज लाइक डिफरेंट थिंग, ये अलग होता है, ये ज़्यादा होते हैं। ये हर पूरा आप हार्ट की लेयर को कट करोगे तो इस तरह से पूरा हार्ट का फीचर टाइप दिखता रहेगा। अगेन गाइज वही मेरी लिमिटेशन है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हार्ट का रियल डायग्राम, अदरवाइज बहुत ईजी हो जाता है समझना। लेकिन ध्यान रखना आपको कि ये क्या वेंट्रिकल्स का, अगर ये वेंट्रिकल्स है तो इसके नीचे लाइनिंग जैसे कि आपको इस तरह से कुछ ये ऐसे ऐसे स्ट्रिप रहते हैं जो वेंट्रिकल्स के पूरे सरफेस पे रहते हैं, तो वो इनर लाइनिंग हो गई, ठीक है, वेंट्रिकल्स की। एंड डिवाइड द ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब उसके लेयर, उसकी वॉल को डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉल पॉकेट्स ऑफ फीचर्स। तो इसकी वजह से देख रहे हैं ये पॉकेट्स बन रही है, देखिए ये पॉकेट्स बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये पॉकेट, ये पॉकेट, ये पॉकेट, ऐसे पॉकेट्स बन रहे हैं। These lumen of ventricles also shows inelastic fiber called as a chordae tendinae. ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाले कस्पिड वॉल से, ये देखिए सिंपल बताता हूँ, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल से यहाँ पे पैपिलरी मसल होंगे, ऐसे हमारे ऐसे पैपिलरी मसल होते हैं, इनको जो पकड़ के रखता है,
इनको जो पकड़ के रखता है इस तरह से अटैच करके, और इसके थ्रू ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पाता है, इनको बोलते हैं कॉर्डे टेंडे या कॉर्डिने टेंडिने। ध्यान रहेगा आप लोग को ये चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। वहीं पे जब मैं लेयरिंग की बात करता हूँ तो ये थोड़े थोड़े ऐसे वॉल लाइक स्ट्रक्चर इंटरनल वेंट्रिकल, तो ये हमारे ल्यूमेन को डिवाइड करके छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये ध्यान रखिए इतना। चलते हैं आगे। These attach the bicuspid, देखिए जैसा बताया था, bicuspid and tricuspid wall to the ventricular wall of papillary muscle and regulate their opening और closing। देखिए यहाँ पे ये पैपिलरी मसल है, ये वाली जो पार्ट है ये पैपिलरी मसल है। पैपिलरी मसल से कौन अटैच है? ये कॉर्डे टेंडिने। और ये किससे अटैच है? वॉल से। तो यहाँ भी एक हो जाना चाहिए पूरे को अटैच करके। तो क्या करेगा? ये इसको खींचेगा, तो खींचने से क्या होगा? ये वॉल खुल जाते हैं, यहाँ से ओपनिंग और बढ़ जाती है, तो ब्लड का इनफ्लो आउटफ्लो हो जाता है। राइट वेंट्रिकल्स ओपन्स इनटू द पल्मनरी एओर्टा एंड लेफ्ट ट्रंक, इसी को बोलो पल्मनरी ट्रंक, और आगे जाके वो दो में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट पल्मनरी आर्टरी। ये ध्यान रखना आपको, मैंने लास्ट टाइम बोला था पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेंस, ये ऐसे दो अलग हैं कि आर्टरी आप सोचते हो कि हमेशा क्या कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये वाला जो हमारा पल्मनरी है फर्स्ट ऐसा है जो डीऑक्सीजनेटेड करता है। अगर पल्मनरी नाम जुड़ जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मार्क करना एग्जाम में। पल्मनरी वेन तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अदरवाइज नॉर्मल बॉडी में आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है वो कि अब वेंट्रिकल्स किस में खुलते हैं? तो जो हमारा राइट वाला पल्मनरी ट्रंक में खुलता है और लेफ्ट वाला एओर्टा में खुलता है। एओर्टा क्या करता है? पूरी बॉडी को ब्लड देता है। ये देखिए अब यहाँ से क्या होगा, अगर मैं बना पाया तो देखिए डायग्राम को, यहाँ वाले से अब ये ऐसे निकलता है, एक सेकेंड, ऐसे निकलता है ओपनिंग के थ्रू, बाहर की तरफ जाएगा ये, और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा होगा पल्मनरी आर्टरी। अब मैं सॉरी गाइस ये थोड़ा दिख रहा है कच्चा, लेकिन होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझा, एक चाहे तो मैं रफ कर सकता था, लेकिन आप लोगों को एक ही डायग्राम में सब समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से एओर्टा निकलेगा जो पूरी बॉडी को ब्लड देगा। इसके तीन रीजन हमने पढ़े थे, असेंडिंग, और ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ये असेंडिंग, इतना वाला पार्ट असेंडिंग था, फिर उसके पीछे वाला डिसेंडिंग, और ये बीच वाला जो पार्ट था जो डिवाइड हो रहा था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। These openings are guarded by 3 semilunar walls, very important, semilunar walls. These walls prevent the backflow, ठीक है, या backward flow into the ventricles। ये देखिए पल्मनरी सेमिलुनर वॉल, तो आपको ये यहाँ पे मिल चुके हैं ताकि बैकफ्लो ऑफ द ब्लड ना हो। ये ध्यान रखना। सिर्फ एक ही में एब्सेंट था हमने देखा अभी तक, दैट वाज द पल्मनरी वेन्स के अंदर एब्सेंट था। अब चलते हैं पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट की तरफ। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझी होंगी कि क्या क्या कहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो जितना लाइक दबा, क्योंकि एक देखिए, एक तो आपको हम जानते नहीं पर्सनल, जैसे कि गाइस आप लोगों को नाम से जान गए कि कौन बच्चे अच्छे से देख रहे हैं कौन से नहीं, और आपके लाइक दबाने या कमेंट करने से ये आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती। आपके बारे में हम लोग कुछ नहीं जान पाते, जस्ट आपका नेम सेक होता है, नेम सेक होता है कि कुछ बच्चे जो डेली फॉलो कर रहे हैं हमसे कुछ डिमांड करते हैं। जैसे कि मैं बीच में सामने आके पढ़ा रहा था, तो कुछ लोगों ने बोला था कि सब ये वाली सीरीज़ ही वापस शुरू कर दीजिए जो हम लोग बुक से पढ़ते हैं। सो वैसा वाला, तो आपके कमेंट्स हमें हेल्पफुल रहते हैं कि कौन से तरीके से हम ज़्यादा अच्छा नॉलेज आप तक पहुँचा पा रहे हैं। और यही बात है कि आप लोग कमेंट करते हो प्लस लाइक करते हो, तो वो तो लाइक क्या हो रहा है कौन कर रहा है पता नहीं चलता ऐसा। तो इसलिए बोलते हैं कि आप शो करिए है कि आप लोगों को पसंद है सीरीज, सो दैट कि हम और इंथुजियाज्म के साथ चैप्टर का ना ख़त्म करने को देखेंगे फटफट। अदरवाइज़ ये सिर्फ हमारे इंटरेस्ट तक है कि हम लोग को जब तक मज़ा आएगा तब तक हम लोग वीडियो डालते रहते हैं, और आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि हमको ये वीडियो हर रोज़ डालना है। तो इसलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, तो आप लोग ज़रूर एक्शन लेना।
पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट की तरफ। क्या एक्शन मतलब पंपिंग मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ट एक्ट एज अ मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये मेन ऑर्गन है, सबको पता है। पंपिंग एक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल और हार्ट मसल। रिदमिक मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन, तो ये पैटर्न चलता रहता है। और ये रिदम आप लोग जनरली देखे रहोगे, ईसीजी रिपोर्ट आता है आप लोग का जनरली, जिसको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में, तो डॉक्टर ईसीजी रिपोर्ट निकालने को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी निकालने को बोलते हैं, जिसमें ना ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ही आपका मालूम पड़ता है। और रिदम एक बार बिगड़ गया तो मतलब हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ऑफ द कार्डियक मसल, तो सब मसल करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज अ सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड डायस्टोल। इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा आगे, तो आपको सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये ध्यान रखना है, और रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल होता है। तो ये आप जैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट याद तो करना ही पड़ेगा, आज बहुत सारे नए टर्म आए आप लोगों, प्लस लास्ट लेक्चर में था, जितना जल्दी से आप बाय हार्ट कर लोगे टर्म्स को, ना कि पूरे इसको बोलते ना बायोलॉजी को, टर्म्स कौन से कहाँ पे, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अ सिंगल सिस्टोल फॉलोड बाय, सिस्टोल के बाद डायस्टोल मेक्स वन हार्ट बीट। तो आप जो बोलते हो मेरा हार्ट बीट कर रहा है, तो एक उसमें आप लोग अब क्या ऐड कर सकते हैं कि वन सिस्टोल और वन डायस्टोल है उसके अंदर। हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में इतनी बार बीट करता है, मतलब 70 टाइम्स सिस्टोल रहता है उसमें, 70 टाइम्स डायस्टोल रहता है, ये मिलके रहता है किसके अंदर, हार्ट बीट्स के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज द हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब क्या, एक मिनट में कितनी बार बीट हो रहा है हार्ट, दैट्स हार्ट रेट। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट वेंट्रिकल्स देखिए ध्यान रखिए, पंपिंग एक्शन वेंट्रिकल्स के पास है हमेशा, pumps about 70 ml of the blood and this is called as a stroke volume. What is the stroke volume? That is 70 ml हार्ट की ईच पंप में हो रहा है, एक पंप में मतलब क्या, एक हार्ट बीट में मतलब क्या, एक सिस्टोल एक डायस्टोल मिला के इतना ब्लड पंप कर देता है, कितना, 70 ml। नंबर बहुत हैं, 70 कई बार आ जाएंगे। इट मीन्स हार्ट पम्प्स अबाउट 72 into 70 5040 ml, दैट इज अ 5 लीटर ऑफ द ब्लड पर मिनट ध्यान रखना है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक आउटपुट। मतलब क्या, आप लोग को ये भी ध्यान रखना, नंबर इज ये कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है, एक ह्यूमन एडल्ट की बॉडी में नियरली 3 to 5 लीटर ब्लड होता है। तो ये सोचिए हमारा हार्ट एक मिनट में इतना ब्लड बॉडी के बाहर फेंक देता है, एक मिनट में 5 लीटर को, और 5 लीटर को वापस से अंदर भी ले लेगा। ऐसा नहीं करता कि 5 लीटर लेता है, कम लेता है, कम छोड़ता है, लेकिन एक मिनट में मिला के 5 लीटर ब्लड को एटलीस्ट वो प्यूरीफाई कर देता है। प्यूरीफाई करता है मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कर देता है। तो सोचिए इतना ज़्यादा है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ लोग विजुलाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि एक मिनट में 5 लीटर, तो जो बच्चे समझ पा रहे हैं कि अगर एक बार बीट कर रहा है 70 ml दे रहा है, तो मतलब एक मिनट में एक पूरा बोलते हैं ना, एक घंटे में तो मम्मा कम से कम कितना बार दे देगा वैसा, तो ये ध्यान रखना है। तो 1 मिनट में कितनी बार, हमारा सेकेंड्स में हमारा सिर्फ एक सेकेंड में, सॉरी यहाँ पे कितना आता है 70 ml, क्योंकि नियरली 60 सेकेंड होते हैं, तो एक सेकेंड का एक कैलकुलेशन बैठता है। तो आप लोग को ये सब ध्यान रखना। तो ये लेक्चर से आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, टर्म्स तो हैं लेकिन वॉल के बारे में याद रखना है, और हार्ट की पंपिंग से रिलेटेड टर्म कि एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, दैट इज 5 लीटर्स। एक मिनट में कितनी बार पंप होता है, व्हाट इज हार्ट रेट, दैट इज 70 to 72 टाइम्स। एक हमारे पंप में ब्लड कितना ब्लड को आउटपुट देता है, दैट इज 70 ml। व्हाट इज ब्लड आउटपुट या हार्ट आउटपुट एक मिनट में, उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड दैट हार्ट मूव्स आउट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द हार्ट आउटपुट, दैट इज 5 लीटर्स। उसी को बोला कि इतना लीटर को प्यूरिफाई करके या कर देता है। तो ये सब टर्म्स आप लोग को याद रहने चाहिए। प्लस और सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब नेक्स्ट टाइम जो हम लोग गाइस करेंगे वो है
कार्डियक टिश्यू जो हमारे रहते हैं वो कैसे ब्लड को पंप करते हैं, आप लोग को मैं यहाँ बताऊंगा कि करंट का क्या रोल है, हमारी हार्ट में पेस मेकर्स का क्या रोल है। एक्चुअली में आपकी बॉडी में थोड़ा सा बोलते हैं ना करंट होता है जो ये पंपिंग अलाउ करता है। देखेंगे कि क्या होता है। तो हमारे जो स्लैंग है हमारी लैंग्वेज कि करंट मार रहा है लड़का या लड़की, सो दैट्स अ करेक्ट थिंग कि हार्ट सच में करंट मारता है, लेकिन वो बहुत मिनिमल अमाउंट का होता है कि मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ाई ज़रूर करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में से शेयर बहुत करना और सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे अहेड।